के बाद हम नेपोलियन सोलो नाम के एक आदमी को ईस्ट जर्मनी में एक मैकेनिक लड़की गैबी से मिलते हुए देखते हैं। गैबी उससे पूछती है तुम मुझसे क्या चाहते हो। सोलो सांस सवन में बताता है कि उसके पिता उंडो टेलर को ढूंढ रहा है, वही वैज्ञानिक जिसे वर्ल्ड वार के दौरान हिटलर ने जबरदस्ती काम करने पर मजबूर किया था। यह सुनकर गैबी की आंखों में ठहराव आ जाता है। वह कहती है कि पिछले 18 सालों से उसकी अपने पिता से कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर तुम्हें वो मिले तो मुझे जरूर बताना। सोलो उससे बताता है कि युद्ध खत्म होने के बाद उडो अमेरिका में काम कर रहे थे और उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ समय पहले वह अचानक गायब हो गए। आखिरी बार उन्हें रोम में देखा गया था। सोलो यह सोचता है कि इस पूरे मामले में गैबी का अंकल रूडी भी शामिल हो सकता है, इसलिए वह गैबी की मदद से उसके पिता तक पहुंचना चाहता है। इतने में सोलो खिड़की की तरफ इशारा करता है। बाहर देखो, एक रूसी जासूस हम पर नजर रखे हुए है। असल में यह आदमी तब से सोलो का पीछा कर रहा है जब से वह देश में दाखिल हुआ है। सोलो धीमे लेकिन साफ शब्दों में गैबी से कहता है कि उसके पास सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो वह अभी उसके साथ देश छोड़ दे या फिर बाद में रूसी एजेंट उसे पकड़कर पूछताछ करेंगे कि एक अमेरिकन जासूस उससे मिलने क्यों आया था। कुछ पल सोचने के बाद गैबी फैसला करती है जहाँ रुकना मौत को बुलाना जैसा है। वह कार निकालती है। सोलो पिछली सीट पर छिप जाता है। या थोड़ी देर बाद जब गाड़ी ट्रैफिक लाइट पर रुकती है, एक रूसी जासूस उनके पास आ पहुंचता है। उसकी शक भरी नजरें सीधे गैबी पर टिक जाती हैं। जैसे ही सोलो उसे गौर से देखता है, उसे एक बात समझ आती है। उस जासूस का स्टीयरिंग व्हील पर सिर्फ एक ही हाथ है। समझ गया कि दूसरा हाथ बंदूक पर होगा। सोलो ने फौरन गैबी से कहा जैसे ही गोली की आवाज आए गाड़ी भगा देना।